बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस मामले में जो गाड़ी थी वो गाड़ी सलमान नाम के शख्स ने सबसे पहले खरीदी थी। i20 कार जिसमें धमाका हुआ वो गाड़ी 2014 में सलमान नाम के शख्स ने खरीदी थी, ये जानकारी सामने आ रही है। सलमान को जब कल दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसने बताया कि उसने गाड़ी किसी देवेंद्र नाम के शख्स को बेच दी थी। देवेंद्र से जानकारी ये मिली कि उसने अंबाला में किसी शख्स को ये गाड़ी बेच दी थी। तो एक तरीके से ये चेन इस गाड़ी की, जिस गाड़ी में कल धमाका हुआ है, वो भी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में जम्मू कश्मीर से अब दो नाम सामने आए हैं, एक तारिक का और दूसरा उमर मोहम्मद का। पुलिस की जांच में सामने आया कि कार तारिक नाम के शख्स को बेची गई थी। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत ये केस दर्ज किया है और अब जम्मू कश्मीर में तारिक नाम का शख्स जिसे ये गाड़ी बेची गई, जो आखिरी आप कह सकते हैं ओनर, लास्ट इस गाड़ी का ओनर, आखिरी मालिक इस कड़ी में सामने आ रहा है, वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले तारिक का नाम सामने आ रहा है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। सुशील, कल शाम में ही सलमान का नाम सामने आ गया था क्योंकि वो गाड़ी जिसमें धमाका हुआ उस गाड़ी की नंबर प्लेट और नंबर प्लेट के जरिए कल ही सलमान तक दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी। पर सलमान ने बताया कि उसने गाड़ी ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेच दी। देवेंद्र से पता चला कि गाड़ी उसने अंबाला में किसी को बेच दी। और अब ये बड़ा खुलासा कि जो आखिरी मालिक इस गाड़ी का था, जिसके पास आखिरी बार ये गाड़ी बेची गई थी, वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला तारिक है। सुशील जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के दो व्यक्तियों का नाम सामने आया है, तारिक और उमर। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक जो कार है वो उमर को बेची गई है, यानी कि इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस को स्पेशल सेल की जो टीम है उन्होंने उनको सूचना दी है और सीधे जम्मू कश्मीर में भी तारिक और उमर नाम के शख्स को खोजने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर से इसका कनेक्शन जुड़ता हुआ फिलहाल पुलिस को भी मिलता नजर आ रहा है कि किस तरह से जो गाड़ियों के खरीदारों का चयन है, कि किस तरह से ये तमाम जो लोग हैं उन्होंने एक बड़ी प्लानिंग करते हुए उस गाड़ी को खरीदा जिसको फिलहाल खरीदने वालों की एक लंबी चेन थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो जांच टीम है वो लगातार हर उन शख्स तक पहुंची, चाहे वो सबसे पहले गाड़ी गुड़गांव के देवेंद्र से लेकर ओखला और उसके बाद लुधियाना तक पहुंचा हो, लेकिन अब तारिक और उमर का जो नाम सामने निकल कर आ रहा है उस पर अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो एटीएस की टीम है उन्होंने जम्मू कश्मीर की पुलिस को इसका कम्युनिकेशन किया है और इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो ऐसे में अब जम्मू कश्मीर पुलिस तारिक और उमर नाम के शख्स की तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो सुशील ये कुछ साफ हो पा रहा है क्या कि ये तारिक और उमर और जम्मू कश्मीर के ये जो दो नाम सामने आए हैं, जो आखिरी बार जिनको बताया जा रहा है कि ये गाड़ी बेची गई और जो फिलहाल इस गाड़ी के मालिक थे, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है, क्या ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा के ही हैं? क्या इस पे कोई पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है? सुशील जी देखिए, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में रुमाना जी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि जो और उमर हैं क्या वो पुलवामा कनेक्शन से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो फरीदाबाद में कल जो एक्सप्लोसिव यानी कि अमोनियम नाइट्रेट रिकवर हुआ है, जो बरामद किया गया है, और गुजरात एटीएस ने जो कार्रवाई की है उस एंगल को भी खंगाल रही है कि क्या उससे भी तो कनेक्शन इनका नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कार में धमाका हुआ और इतना तेज इसकी तीव्रता थी कि कम से कम काफी दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनएसजी और साथ ही साथ तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो इस पहलू पर जांच कर रही हैं कि क्या ये तमाम जो तार हैं वो आपस में जुड़े तो नहीं हैं। इन तमाम पहलू पर फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक तारिक और उमर दो शख्स का नाम लिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है और स्पेशल सेल लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में है कि जो तारिक और उमर हैं उनमें तारिक जो है उसने कार खरीदी थी, तो ये तारिक कौन है, इसके कनेक्शन किसके साथ थे, ये कैसे इसने गाड़ी खरीदी, क्या इसके पीछे लोग थे, इन तमाम पहलू पर फिलहाल अभी जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है रुमाना जी की इनका लेकिन शुरुआती तौर पर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली का लाल किला और लाल किला का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने बीती शाम जो i20 कार में धमाका हुआ है, अब वो कड़ियां जुड़ती हुई और किसी तरीके से यहाँ पर कनेक्शन जम्मू कश्मीर तक फिलहाल पहुंचा
पहुंचा है, भले ही इस संदर्भ में पहुंचा हो कि आखिरी बार ये कार जो है i-20 कार, जिसमें हुआ बड़ा धमाका, ऐसा धमाका जिसने दिल्ली को दहला कर रख दिया, ऐसा धमाका जिसकी गूंज न सिर्फ देश बल्कि आप जानते हैं लाल किला, जिसके बारे में पहले भी जिक्र कर रही थी कि हिंदुस्तान की पहचान है दुनिया भर में। इसी वजह से लाल किले के सामने जब धमाका होता है तो खबर और सुर्खियां दुनिया भर में बनती है। और ऐसे में अब इस i-20 कार का कनेक्शन जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ही उमर और तारिक, ये वो दो नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने आखिरी बार ये गाड़ी खरीदी थी। कौन है ये उमर, कौन है ये तारिक, कहां है ये उमर, कहां है ये तारिक? फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संपर्क में है और उमर और तारिक की तलाश की जा रही है, उनसे पूछताछ की जाएगी। शुरुआती मालिक इस कार का सलमान था। सबसे पहले कल शाम ही दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था और उससे पूछताछ के बाद ही ये कड़ियां लगातार जुड़ती गई हैं। इस बीच आपको सीधे शिवांग के पास लेकर चलेंगे और शिवांग, जैसा कि हमें बता रहे थे कि जो बॉडीज हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। 9 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है, 10 के करीब लोग जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और ज्यादातर जो वहां पर घायल हैं, हालत गंभीर है, वो झुलसे हुए स्थिति में वहां पर पहुंचे हुए हैं। या फिर डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, जब इलाज किया जा रहा है तो किसी तरीके के कुछ छर्रे वगैरह भी उनके शरीर में पाए गए क्या, जो निकाले गए इलाज के दौरान? इसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी साझा की गई है शिवा? रोमाना जी, देखिए अभी तक छर्रों का या फिर स्प्रिंटर का कहीं पर भी कुछ भी जिक्र नहीं हुआ है। जो अब तक यहाँ पर कहते जानकारी मिल रही है हम लोग को, उसमें यही बताया जा रहा है कि जो भी लोग घायल हैं उनके कहते शरीर के ऊपर बर्न मार्क्स हैं। तो यही अब तक देखिए जानकारी मिली है, लेकिन देखिए पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें और ज़्यादा सामने आएंगी, क्योंकि देखिए जो लोग वहाँ पर ब्लास्ट के ठीक बगल में थे उनकी तो मौत हो चुकी है। तो वो जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं, छर्रों का या फिर स्प्रिंटर का, वो अगर ब्लास्ट अगर हुआ होगा तो फिर वो उन्हीं लोगों के कहते पोस्टमार्टम के अंदर सामने आएगा। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो बेसिकली घायल है, क्योंकि वो देखिए जो ब्लास्ट का पूरा असर था वो तकरीबन 300 से 400 मीटर दूर तक गया था। तो ऐसे में देखिए जो लोग दूर थे वो गंभीर रूप से हुए हैं घायल। तो अब उन लोगों का लगातार इलाज चल रहा है और जो जानकारी सामने आ रही है वो उनके बर्न मार्क्स की ही जानकारी अब तक सामने आई है। किसी भी तरह के, ना ही छर्रों की और ना ही स्प्रिंटर की अब तक किसी भी तरह की चीज़ नहीं सामने आई। लेकिन जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे थे, नीरज जी ने भी अभी जिक्र करा था कि किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट मिला था, तो ऐसे में देखिए पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये जो बर्न मार्क्स हैं ये कहीं किसी केमिकल के तो नहीं है या फिर क्या कारण था ब्लास्ट का। क्योंकि देखिए जो मतलब सीएनजी का या फिर एलपीजी का भी जो बेसिकली ब्लास्ट होता है वो भी काफी आक्रामक होता है और एक तरह से काफी एक्सप्लोसिव होता है। तो ऐसे में देखिए पोस्टमार्टम के बाद ही तकरीबन 8 सवा 8 के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर जिन लोगों की मौत हुई है या फिर जो लोग घायल हैं उसके पीछे क्या कारण था, और अगर किसी भी प्रकार के केमिकल का अगर प्रयोग हुआ था तो वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल अपने आप सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस उसी तरह से उसी हिसाब से कह रहे हैं। देखिए जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद तस्वीर काफी हद तक साफ होगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो घटना स्थल है, जो मौका वारदात है, वहां पर भी जो लगातार फोरेंसिक टीम जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, उनकी भी जब रिपोर्ट सामने आएगी उससे भी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ये धमाका किस तरीके का था। लेकिन जो बात कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई थी कि हर पहलू से जांच की जाएगी, किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इस मामले में यूएपीए के तहत 2 धाराओं में धारा 16, धारा 18 मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच आगे बढ़ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।